पूछिए, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, यीशु ने जो किया आप वो कर रहे हैं, तो आप क्या यही एक चीज करते हैं जो यीशु ने किया था, या बाकी सब चीजें जो यीशु ने किया था वो करते हैं? आप देखिए, अब उसकी अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए, उस बात को वो पूरा करने के लिए तैयार है। यीशु ने तो ये भी कहा था कि स्वर्ग राज्य में पियक्कड़ों का प्रवेश करना असंभव है। वो याद नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है पास्टर साहब, हमारे लिए तो काना का घर ही है ना। हम कितनी बार, कितनी आसानी से छूट जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्ली जब देखती है कि कोई मारने आ रहा है तो आंख बंद कर लेती है, उसको ये लगता है कि कोई उसको नहीं देख रहा, जबकि उसको सब देख रहे हैं। हमें वास्तव में बाइबल का कॉन्टेक्चुअल मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। और इस भाग को जब हम पढ़ रहे हैं, तो आप जब भी एक भाग को पढ़ोगे ना, तो आप कई चीजों को देखना। एक, उसका पाश्चात देखना कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। दूसरा, आप उस वचन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर देखना। मेरे लिए क्या है इसमें, मैं इसमें से क्या पा सकता हूं, क्या मुझे आज प्रभु बात करना चाहता है। और एक सूबेदार था, सूबेदार का एक दास था, यीशु को उसने बोला, कुछ लोगों को भेजा कि मेरे दास को चंगा कर दो। यीशु ने वचन भेजा, वो चंगा हो गया। बड़ी हु किया उन्हें, वो बड़ा 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 जबरदस्त काम हुआ। लेकिन क्या हुआ भाई, आपको क्या हुआ, आपको क्या फायदा हुआ उससे? आपने क्या सीखा उससे? क्या आपने ये सीखा कि मेरा विश्वास भी सूबेदार के जैसा होना चाहिए? क्या आपने ये जाना कि वो जो इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो अपने आप को कितना छोटा समझ रहा है? इसमें से बहुत सारी बातें हम व्यवहारिक से सीख सकते हैं। आप जब हर क्लास में जब आए और जब उन भागों को सीखें, तो एक बात जरूर नोट करके ले जाइए कि आज इस भाग से मुझे क्या सीखने की आवश्यकता है। मेरे प्रैक्टिकल जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे ये वचन क्या सिखाना चाहता है। और अगर ऐसे हम सीखते 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 हुए एक एक भाग से एक एक चीजों को हम सीखना शुरू करेंगे और उनको लागू करने की कोशिश करना शुरू करेंगे, तो हम बहुत बड़े परिवर्तन को देख सकते हैं। देखिए, 7वें अध्याय को हम आते हैं, 1 से लेकर 10 तक वचन को हम पढ़ेंगे। एक बार उस पूरे वचन को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम उसकी व्याख्या में जाते हैं। जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वो घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब मैं एक को कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ, तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर, तो वो उसे कर। भेजे हुए लोगों के ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। ओके, इस भाग को हम लोग सीख रहे हैं आज, और कल में हम 2 दिन में इस भाग को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला वचन कहता है, और जब लोगों को वो अपनी बातें सुना चुका, तो वो कफरनहूम में आया। आप ना हमेशा जब एक भाग को पढ़े, उसमें से प्रश्न ढूंढिए, उसमें से प्रश्न फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, है ना। अभी जैसे ये पहला वचन पढ़ा, जब वह लोगों को अपनी बातें सुना चुका, तो वो कफरनहूम में आया। तो एक प्रश्न होता है, क्या सुना चुका,
है ना, क्या सुना चुका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सुना चुका है उसी का कंटिन्यूएशन है ये भाग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये भाग यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर यही कहा जाता कि वो कफरनहूम में आ गया, परंतु ये इसके साथ जोड़ के लिखा है कि जब वो ये सुना चुका तो कफरनहूम में आया। तो हमें इस भाग में जाने से पहले ये भी जानने की आवश्यकता है कि वो क्या सुना चुका, और उसको जानने के लिए हमें इसके पहले वाले अध्याय में जाना पड़ेगा। बाइबल अध्ययन आसान नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन जानते हैं क्या होगा, जब आप ऐसे प्रश्न बनाकर उसका उत्तर ढूंढकर जब आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं और आप बहुत सारी रहस्यों को आप समझना प्रारंभ करेंगे। अब हम देखते हैं कि 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, यीशु क्या कहना चाहता था, लोगों से क्या कह रहा है। चलिए उसका 17 वचन एक बार पढ़ते हैं हम लोग। 17 वचन। तब वह उनके साथ चौरस स्थान में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे के बहुत से लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां पर थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। वचन 19, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तो आप देखिए 6 अध्याय में ये सब कुछ हो रहा है, और वो 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर चेलों की भीड़ थी, लेकिन साथ ही साथ यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा समुद्र के किनारे के बहुत से लोग वहां पर आए। क्यों आए वहां पर, उसका कारण भी वहां पर लिखा हुआ है। उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। तो बाइबल में जब ये लिखा है ना, उसकी सुनने और बीमारियों से चंगा होने, तो उसका सीक्वेंस देखिए आप। सीक्वेंस देख रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि ऐसे ही लिख के रख दिया हो, लेकिन वास्तव में इसमें भी एक बात छुपी हुई है। पहले सुनिए, फिर चंगाई की बात कीजिए। आप समझ रहे हैं, ये लोग सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आए थे, ये लोग यीशु से सुनना भी चाहते थे। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु से सुनना। अगर हमारे मन में यीशु से सुनने की इच्छा नहीं है, यानी वचन सुनने की इच्छा नहीं है, और हम सिर्फ अपनी बीमारियों से चंगाई को चाहते हैं, तो उसके परिणाम बड़े खतरनाक हैं। फिर वो उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन था, वो कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में वचन कहता है कि वो सिर्फ यीशु से छुटकारा चाहते थे, चंगाई चाहते थे, लेकिन वो नाश हो गए। लेकिन जो उसके वचन को सुनकर उनको मानता है, उन पर चलता है, वो अद्भुत कामों को अपने जीवन में भी पाता है। बहुत से लोग आए, वो सुनना चाहते थे और बीमारियों से चंगा होना चाहते थे। आज आप सुनने आए हैं ना, आप यीशु से सुनने आए। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी वास्तव में प्रभु ही आपसे बोलेगा। देखिए अगर आप वास्तव में सुनने आए हैं और वास्तव में आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, यानी आज रात जब 9 से 10 आप बैठे हैं और आपके मन में एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं, मुझे मालूम है हर एक की कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं। हर एक अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर यीशु के पास जरूर आता होगा। कुछ न कुछ बातें जरूर उसके जीवन में होंगी। यहां पर भी लोग अपेक्षाओं के साथ आए। क्या थी? 2 अपेक्षाएं थी। एक, वो यीशु से सुनना चाहते थे, और दूसरा, अपनी बीमारियों से चंगाई को चाहते थे। अगर आप उससे सुनना चाहते हैं तो वो आपसे बात करेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बीमारियों को चंगा करे, तो वो आपकी बीमारियों को भी चंगा करेगा, क्योंकि उसके अंदर बीमारियों को चंगा करने की भी सामर्थ्य है। सो आप बड़ी आशा के साथ बैठिए। और 19 वचन में लिखा है, सब उसको छूना चाहते थे। अब आप, उस समय तो यीशु प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ थे, लेकिन आज यीशु प्रत्यक्ष रूप में तो उनके साथ नहीं है। फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कहूं, अगर आप विश्वास के साथ उसको पुकारेंगे, आप उसे अपने पास खड़ा हुआ देखेंगे। आपकी आंखें बंद भी होंगी तो भी आप उसको अपने पास पाएंगे। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि हम में से कुछ लोग इतना विश्वास करना प्रारंभ करें कि वो अपना हाथ बढ़ाएं और उनको ये लगने लगे कि वो यीशु के छू रहे हैं, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी। अब उसको जब आगे पढ़ेंगे, आप उसके 22 वचन को एक बार पढ़िए। यीशु क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहना बंद किया, उसके बाद ही कफरनहूम में आया ना। क्या कह रहा है वो? 22 वचन को पढ़िए, 22 और 23 वचन को। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यीशु कहता है तुम धन्य हो। आज धन्यता की परिभाषा कुछ और है। धन्य वो है जिसको सब लोग स्वीकार करेंगे, जिससे सब लोग प्रेम करेंगे। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? तुम धन्य हो अगर मनुष्य के पुत्र के कारण तुम्हारे से लोग बैर करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम भी काट देंगे। कहां से काट देंगे? हो सकता है राशन कार्ड में से काट दें, हो सकता है अपनी फ्रेंड लिस्ट में से काट दें आपका नाम, आपको अनफ्रेंड कर दें, वो आप उनके पोस्ट नहीं देख सकते ना, आप उनको पोस्ट भेज सकते हैं, आपको हटा दिया उन्होंने। और हो सकता है आप सुबह का ऑडियो मैसेज जब उनको भेजे तो वो आपको फोन करके बोले आज से हमको मत भेजना, हमको अच्छा नहीं लगता। ये सब हो सकता है, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुम समझ लेना तुम धन्य हो। धन्य बनना चाहते हो तो लोगों की निंदा को लीजिए, अप्रिसिएशन को नहीं। और वो तभी होगा जब आप उस प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद 23 वचन में, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। वाह, स्वर्ग में अगर कोई निंदा कर रहा है ना आपकी, तो बड़ा प्रतिफल है। पतरस और यूहन्ना को उन्होंने मारा, उन्होंने धमकाया, और जब धमकाकर छोड़ा, मारकर छोड़ा, तो रास्ते में चलते हुए गाना गाते हुए आए, बड़े आनंदित होकर आए। और पता क्या बोल रहे थे? कि हम धन्य हैं कि उस यीशु के खातिर हम मार खाकर आए हैं। यीशु मसीह का जो थियोलॉजी है, टीचिंग है, हमारी संसारिक टीचिंग से बिल्कुल विपरीत है। हम यहां पर धन्य किसको बोलते हैं? जिसको सब लोग प्रेम करते हैं। यीशु बोलता है धन्य वो है जिसको संसार बैर करता है, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे जब प्रेम करोगे तो संसार तुमसे बैर करेगा। बहुत सारी बातें यीशु कह रहा है उस 22 वचन से लेकर। अब आप 48 और 49 वचन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम 7 अध्याय में आ जाएंगे। ये 46 से पढ़ लेते हैं, 46 से। स्वाति आप पढ़ पाएंगे? सामान है ना, उसमें है। जब तुम या पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। अब आप बताइए, 2 फाउंडेशन के बारे में वहां पर लिखा है। यीशु ये सब बातें उन्हें बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो मजबूत घर बनाता है वो कौन है?
जो गहरी भूमि खोदकर चट्टान पर नींव रखता है। उसका कारण क्या है? जब चट्टान पर नींव रखता है उसका कारण क्या है? क्योंकि बाढ़ आती है, आंधी तूफान आता है तो वो घर गिरता नहीं है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी घर बनाता है, वो क्या है? वो ज्यादा परिश्रम नहीं करता, वो मिट्टी पर घर बनाता है, परंतु जब धारा लगती है तो वो तुरंत गिर पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये जो मिट्टी पर घर बनाने वाले लोग पता है कौन है? ये हर संडे को चर्च तो आते हैं, सुनते भी हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में बिल्कुल लागू नहीं करते। वो लोगों के सामने बड़े भक्त दिखाई देते हैं, लेकिन वचन उनके गहरे अर्थ जीवन में नहीं रखता है। वो वचन के परखचे उड़ा देते हैं। ये वो लोग हैं जैसे बीज गिरता है ना पथरीली भूमि पर, रास्ते में गिरे हुए बीज के समान लोग हैं। वो उनके घर में वो बीज जाता ही नहीं है उनके हृदय में। वो सुनते हैं, लोगों को लगता है यार बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और वो लोग आके बोलते भी है पास्टर को, आज का वचन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वचन को मानने में परिश्रम करना पड़ता है। सुनना क्या है? आसान है, लेकिन परिश्रम करना मुश्किल है, उसको अप्लाई करना मुश्किल है। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य है वो वचन को सुनता है और उसको हृदय में जगह देता है। हृदय में जगह देने का मतलब क्या है? अगर वचन में कोई बात उसको कही गई, मैं दाऊद का उदाहरण देता हूं। दाऊद ने पाप किया, और पाप करने के पश्चात जब नाथान नबी उसके पास आया और उसने कहा कि एक कहानी सुनाकर उसको कहा, आपको पता है वो कहानी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, एक कहानी सुनाकर कहा तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। बोले एक गरीब व्यक्ति की एक ही भेड़ थी और अमीर व्यक्ति ने उस भेड़ को लेकर काट कर अपने मेहमानों को खिला दिया। ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है, कौन है? मैं उसको सजा दूंगा। तो नाथान बोलता है वो तू है। और जैसे ही उसने सुना उसको समझ में आया कि नाथान क्या कहना चाहता है। पता है उसने उसी समय अपने घुटने टेक दिए, पश्चाताप करना प्रारंभ किया। यानी जो वचन भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकला था उसने उस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहा, उसके लिए परिश्रम किया उसने। कठिन था वो रिश्ता तोड़ना, कठिन था ये कहना कि मैं गलत हूं, कठिन था अपनी गलती का एहसास करना, लेकिन उसने वो किया। और इसीलिए दाऊद वास्तव में वो राजा बना जिसकी ठूंठ से यीशु का जन्म हुआ। लेकिन शाऊल भी था, शाऊल ने भी गलती की। शाऊल को जब पता लगा कि उस शमूएल ने बोला तूने गलती की है, तो पता है वो एक्सक्यूज दे रहा है, नहीं हम तो भेंट चढ़ाने के लिए इन बैलों को हमने बचा के रखा, इन बकरियों को बचा के रखा। अरे आपको नहीं पता मैं कितना भक्त हूं, मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूं, मैं उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं, इसके लिए मैं बड़े बड़े बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। तो शमूएल कहता है क्या बलिदान बड़ा है या आज्ञा मानना बड़ा है? अब कुछ लोग सोचते हैं बलिदान बड़ा है। हाँ, कुछ लोग जाते हैं चर्च में, जो भी वो भी बड़ा नहीं, 20 रुपए डालेंगे और सोचेंगे बहुत बड़ा काम किया हमने, या 50 डाल देंगे, चलिए 100 डाल देंगे, हमने बहुत बड़ा काम किया, बलिदान, हमने यीशु को खुश कर दिया। मानो सप्ताह भर का जो होता है ना एक तरह से ब्राइब, ये हमारा हफ्ता है जी, हफ्ता वसूलो और हमें काम करने दो आराम से। लेकिन कुछ लोग हैं जो गहरे अर्थों में जाते हैं, नींव बनाते हैं अपने जीवन में, वचन रूपी नींव बनाते हैं, और उनका घर कभी गिरता नहीं है। इसलिए देखना जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं ना, जरा जरा सी बातों में, वो लोग हैं जिनका घर चट्टान पे नहीं बना है। छोटी छोटी बातों में, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा नाम नहीं लिखा, आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने मेरे लिए ये क्या बोल दिया। अरे ये सब वो बोलते हैं जिनके नींव मजबूत नहीं है। लेकिन जिनके हृदय में वचन मजबूती से बना हुआ है, उनको इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत रहते हैं, उनको अपने अनंतकालीन जीवन के प्रति कंसर्न रहता है, वो आने वाली बातों के बारे में चिंता करते हैं। और बाकी लोग जो
घर मिट्टी पे बनाए हुए हैं ना, वो यहीं पे आपस में लठ मारते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए, उसकी टांग खींचते हुए, उसके बारे में बुरा बोलते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं और दोनों ही चर्च में आते रहते हैं। लेकिन आंधी आएगा एक दिन बड़ा तूफान आएगा, टेस्ट होगा इन दोनों घरों का, और उस दिन पता लगेगा कि कौन सा घर स्थायी रूप से खड़ा रहता है। सो इसलिए रूट को मजबूत कीजिए, इसलिए हम डीपर रूट्स हैं, गहरी जड़ें उस मसीह में बनाइए। सो ये सब बोल रहा है यीशु, और जब ये सब बोल चुका, यानी ये पूरा एक मैसेज दे दिया, प्रचार कर दिया, जब बोल चुका तो वो कहां पे आ गया? कफरनहूम में आ गया। अब ये कफरनहूम क्या है भाई? कफरनहूम कौन सी जगह है? चलिए एक वचन पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ते हैं। जाऊंगा ना, तो ले जाऊंगा। मत्ती 4 का 13 पढ़िएगा एक बार। अब कफरनहूम भी देखते हैं क्या है वो। और नाथान को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। 2-3 दिन में वहां जाकर रहने लगा। यीशु नासरत का था, परंतु उसने अपना अधिकतम समय कफरनहूम में गुजारा। मतलब एक तरह से ये जो उसका हेडक्वार्टर था कफरनहूम। विद्वान कहते हैं कि पतरस शिमोन जो है वहीं का था, और शिमोन की सासू मां वहीं बीमार हुई थी और उसको ठीक किया था। सो आप देखिएगा, यीशु जिस नगर में है वो नगर आपकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए? आशीषित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अरे यीशु उस नगर में रहते हैं भाई, कफरनहूम में रहते हैं। कफरनहूम कितना आशीषित स्थान होगा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल तो कुछ और ही बताती है। बाइबल कफरनहूम के बारे में देखो क्या बताती है, पढ़िए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 वचन एक बार पढ़िए। कफरनहूम के बारे में, यीशु जहां रहते हैं, यीशु ने अपना अधिकतर समय जहां बिताया, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 23 में पढ़ लीजिए, 23। और हे कफरनहूम, तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। देखो 24। वहां पर मैं तुमसे कहता हूँ, वहां पर क्या लिखा है कफरनहूम के बारे में? कफरनहूम में यीशु रहते थे, कफरनहूम में यीशु का स्थान था, कफरनहूम में यीशु ने बहुत समय बिताया। वास्तव में वो आशीषित होना चाहिए, लेकिन कफरनहूम के बारे में पता क्या लिखा है? हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग से ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए थे, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुझसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम के देश से अधिक सहने योग्य होगी। सदोम को याद है ना आप? सदोम और गोमोरा आग से जलाया था। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? तेरी हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि जितने चमत्कार मैंने तुझ में किए थे, उतने अगर वहां सदोम में किए होते तो वो लोग उद्धार पा लेते, लेकिन तूने नहीं पाया। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो सदोम को प्रकट करते हैं। वो सदोम में बैठे हुए हैं, सॉरी, वो कफरनहूम में बैठे हुए हैं। वो कफरनहूम है, उनको रोज दिखाओ, रोज चमत्कार करो उनको, इजरायलियों के समान। रोज मन्ना खा खा के बैठे हैं, उसके बाद भी क्या बोलते रहते हैं? हमको यहाँ क्यों लेके आया? हम तो वहीं अच्छे थे, वहां खीरा खाते थे, वहां लहसुन खाते थे, मांस की हांडियों के पास में बैठते थे। अरे हम मरवाने के लिए यहाँ पे आए हो क्या मूसा? वो परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं वो लोग? मैंने और आपने कितने चमत्कारों को देखा है? हमारे साथ कितने लोग आए थे जिन्होंने चमत्कारों को देखा है, लेकिन वो चमत्कार देखकर चमत्कार तक ही सीमित हो गए, कफरनहूम के समान। चमत्कार जब भी होते थे, कफरनहूम के लोग ताली बजाते थे, ओ प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय यीशु की। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हृदय को यीशु के लिए नहीं खोला। वो चमत्कार ही देखकर खुश हो गए। सो
कफरनहूम ऐसा नगर है जहां पर विश्वास की घटी है, जहां पर विश्वास नहीं करते लोग। आश्चर्य जरूर करते हैं चमत्कार देखकर, लेकिन विश्वास नहीं करते। और ऐसी जगह में यीशु आया, और जब यीशु वहां आया तो एक अद्भुत घटना हुई जो वास्तव में उस जगह से मेल नहीं खाती। वो उस जगह का जो चरित्र है उससे मेल नहीं खाती। ऐसी एक घटना हुई वहां पर। देखो, अब कफरनहूम में ये घटना क्यों हुई, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। बाइबल क्या सिखाना चाहती है? ऐसी एक भीड़ जो यीशु पर विश्वास ही नहीं करती, उसके चमत्कारों पर विश्वास करती है, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उन लोगों के बीच में एक अन्य जाति का व्यक्ति है जो यीशु पर कितना अधिक विश्वास करता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि सब ऐसे हैं इसलिए मैं भी ऐसा हूं, है ना। कई लोग इस बात में खुश हो जाते हैं, अरे देखो मैं उससे तो बढ़िया हूं। उससे बढ़िया क्यों हो? अरे वो पिछले फास्टिंग प्रेयर में आई नहीं थी, मैं तो आई थी ना, इसलिए अच्छे हो गए। हमने अपनी धार्मिकता अपने आप ही बना ली। हमने अपने आप को अच्छा भी बोल दिया और श्रेष्ठ भी बता दिया। अब आप इस व्यक्ति को देखिएगा। यीशु जब कफरनहूम में आया तो सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। अभी इस सूबेदार के बारे में बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं और हम सीखेंगे। ये सूबेदार के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सूबेदार की जब आप योग्यताओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत ही भक्त आदमी लगता है ना। एक डिवोटी है और ये दयालु भी है। कारण क्या है? ये अपने दास से भी प्रेम करता है। दास से प्रेम करना उस समय की रूपरेखा नहीं थी। रोमी साम्राज्य का सैनिक है, ये बहुत बड़ा सूबेदार है। शायद सैकड़ों लोग इसके अधीन में काम करते हैं और यहूदी लोग रोमी सूबेदारों से नफरत करते हैं क्योंकि वो रोम के शासकों के अधीन में काम कर कर यहूदी लोगों को दबाते हैं, यहूदी लोगों के ऊपर राज करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, ये यहूदियों से भी प्रेम करता है और ये दास से भी प्रेम करता है। उस समय ऐसा होता था, अगर कोई दास बहुत बीमार हो जाए या उसको कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे वो काम नहीं कर पाएगा, तो मालिक को पूरा हक होता था कि उस दास को वो जान से मार डाले, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है, वो गुलाम है, वो प्रॉपर्टी है, वो कोई व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी जाती थी उसको। जैसे मान लीजिए आपने एक मुर्गी पाली और मुर्गी अंडे दे रही है। अब आपको पता लगा मुर्गी अंडे देना बंद कर चुकी है, तो आप घर में मुर्गी दिखाने के लिए रखेंगे कि आप लोग पिंजरे में रख लेता हूँ, अगले 5-7 साल और रखूंगा? नहीं। अगला मेहमान जब भी कोई पहली बार आएगा, आप उसी मुर्गी को क्या करेंगे? आप यीशु के नाम में हर एक श्राप बंधन टूटता है। क्योंकि वो बोलेगा, अरे भाई मुर्गी को क्या काट रहे हो? तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप किसी काम की नहीं है, अंडे वंडे देना बंद कर दिया इसने। ये देखिए, ये दास मरने पर है, बीमार है, ये मार नहीं रहा उसको, लेकिन ये उससे दया दिखा रहा है, यानी दयावान व्यक्ति है। और इसके रिश्ते यहूदियों के साथ भी अच्छे हैं, यानी वो दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते भी रखता है और परमेश्वर के राज्य के बारे में भी इसको चिंता है। इसलिए लिखा है कि उसने यहाँ उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया है। ये बड़ा दुर्लभ है कि एक रोमी सूबेदार यहूदियों से प्रेम करे और यहूदियों के लिए एक मंदिर भी बनवाए। ये बड़ा अद्भुत है, और अपने दास से प्रेम करे। इसने क्या किया? इसने यीशु की चर्चा सुनी। चर्चा ही सुनी है, देखा है नहीं देखा है मुझे नहीं मालूम। इसने चर्चा सुनी। यीशु की चर्चा, इसका मतलब वहां फैल रही थी, है ना। यीशु के कामों की चर्चा हो रही थी। इसने जब चर्चा सुनी तो इसने क्या किया? तीसरा वचन एक बार देखिएगा। तीसरे वचन में क्या लिखा है? यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर दे। किसको भेजा? दासों को नहीं भेजा, यहूदियों के पुरनियों को भेजा। यानी
यहूदियों के पुरनियों को जब इसने बात की होगी तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, शायद जल्दी जाने के लिए तैयार हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये भला व्यक्ति है, इसने इनके लिए बहुत से काम किए, ये योग्य है इस काम के लिए। तो यहूदियों के पुरनी यीशु के पास आ रहे हैं और आकर वो यीशु से देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। वे यीशु के पास आकर बड़ी विनती करने लगे, यानी एक तरह से वो मध्यस्थता कर रहे हैं उस सूबेदार की, बड़ी विनती कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि देखो यीशु, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। ही इज वर्दी, वो योग्य है, तुम्हें उसके लिए ये काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए आराधनालय को बनवाया है, इसलिए जरूर करना चाहिए प्रभु। और यीशु ये सुन तैयार हो गए और उनके साथ जाना भी शुरू कर दिया। यहां पर ना एक चीज आप देखिएगा, ये सूबेदार यहूदी पुरनियों को भेज रहा है यीशु के पास। अगर चाहता तो खुद भी आ सकता था, लेकिन शायद जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो इस बात को बोल रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे पास आओ। तो एक चीज और समझिएगा, ये व्यक्ति बहुत हम्बल भी है, क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये योग्य है, लेकिन ये खुद क्या कह रहा है? मैं अयोग्य हूं। एक बड़ा अधिकारी, एक बड़ा सामर्थी अधिकारी जिसके पास अधिकार है, सैकड़ों लोग शायद उसके अधीन में हैं, दूसरे लोग उसके बारे में कहते हैं ये योग्य है, लेकिन वो खुद क्या बोल रहा है अपने बारे में? मैं अयोग्य हूं। दिस इज ए ब्यूटीफुल ह्यूमिलिटी। वास्तव में जब अधिकार मिलता है ना, तो अधिकार हमें घमंडी नहीं, हमें नम्र बनाना चाहिए। आप जब आत्मिक रूप से जब उन्नति को प्राप्त करते हैं, आत्मिक रूप से जब ऊंचे उठते हैं, तो उसका प्रमाण आपकी नम्रता में दिखाई देना चाहिए। परंतु देखते हम उल्टा है। आज आत्मिक रूप से जो लोग थोड़ा सा भी ऊपर उठना शुरू करते हैं, वो अपने आप में क्या बोलना शुरू कर देते हैं? घमंड होना शुरू हो जाता है उनको। बोले मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बाकी सब मेरी बात को फॉलो कीजिए। आपको मालूम है, मैंने बताया था ना ईस्टर के समय में, अभी कीनिया में एक प्रॉफिट है, वो यीशु मसीह बोलते हैं अपने आप को, वो खुद यीशु है, यीशु की तरह ही दाढ़ी रखते हैं। आप देख गूगल करना, आपको समझ, यूट्यूब पे है। सो वो यीशु ही बोलते हैं अपने आप को, और उनके लाखों अनुयायी हैं, यीशु की तरह व्यवहार करते हैं, यीशु की तरह से खेतों में से बाली तोड़ के खाते हैं, है ना, नाव में यात्रा करते हैं, ये सब वो उस तरह से ही करते हैं। लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, यीशु है। लेकिन क्या हुआ, अभी इस गुड फ्राइडे के समय में कई सैकड़ों लोग उनके पास आ गए, क्रूस लेके, बड़ा सारा एक बड़ा लकड़ी का क्रूस लेके। तो इनको समझ में नहीं आया, बोले क्या हो रहा है ये? तो लोग आके बोले कि हम आपको क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, आज आप मरेंगे और संडे को आप जीवित हो जाएंगे, क्योंकि आप यीशु हैं। वो बड़े विश्वास के साथ बोल रहे थे इस बात को। अब ये घबरा गया, बोले, उसको पुलिस स्टेशन में बचना पड़ा अपने आप को, वो पुलिस स्टेशन में जाकर बचा। सो ऐसे 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 घमंड पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखिए, एक नम्र व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं योग्य नहीं। यीशु चलकर आ रहे हैं उसके पास में, चलकर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं इस योग्य नहीं। सो इस सेंचुरियन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, कल मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, ये जो सूबेदार है इसके बारे में आप थोड़ी बातें और जान के छानबीन करके लाइए कि वो चावल भी अच्छा कैसा व्यक्ति है, उसके कैरेक्टर से और आप क्या क्या सोच सकते हैं। नहीं, पूरा एक रिमार्केबल मैन, क्योंकि यहूदी लोग उसको बड़ा आदर करते हैं। ये वर्दी है, इसने आराधनालय बनाया है, परंतु ये खुद अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं वर्दी नहीं हूं। दूसरे कह रहे हैं ये योग्य है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये खुद क्या कह रहा है? मैं योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे घर पर आओ।
मैं और आप होते तो क्या करते? सो आज आपको नम्रता ये व्यक्ति सिखा रहा है। आप कितने भी बड़े हो जाइए इस संसार में, लेकिन आप जितना नम्र आप बनेंगे उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। वचन में क्या लिखा है? जो अपने आप को छोटा करता है वो ऊंचा किया जाता है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के तले दीनता से दबे रहो, उचित समय पर वो तुम्हें उठाएगा। मैंने सेवा में बहुत तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग होते हैं जिनको गिटार जैसे ही पकड़ना शुरू करते हैं तो वो अगले ही संडे को बोलते हैं मैं वर्शिप लीड करूंगा। अरे सारे गामा तो सीख लो पहले। वो प्रचार, कहीं से उन्होंने कोई प्रचार सुना और उस प्रचार को सुन के बस अगली बार मुझे प्रचार करने का मौका दीजिए, मुझे प्रभु की आत्मा ने कुछ दिया है, संदेश दिया है। यू नो, दे आर इमेच्योर पीपल। लेकिन होना क्या चाहिए? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे पास्टर को आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे प्रचार का अवसर दो। मैंने ये नहीं बोला मुझे आराधना का अवसर दो। लेकिन समय समय पर अपने आप अवसर मिलना शुरू हो गया। मैंने कभी डिमांड नहीं किया। यू नो, ये एक हम्बलनेस, इस व्यक्ति की हम्बलनेस देखो। वो इतना बड़ा अधिकारी है, वो चाहे तो 100-50 सैनिकों को भेजकर बोलता यीशु को पकड़ के लेके आओ, क्योंकि अधिकार है उसके पास, आता है यीशु। लेकिन कितनी नम्रता से वो इस बात को रख रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरा घर योग्य नहीं है। इसलिए एक और जो सबसे बड़ी बात उसने कही कि मेरे पास भी अधिकार है। मैं एक को बोलता हूं आओ तो वो आता है, दूसरे को बोलता हूं जाओ तो वो जाता है, एक को बोलता हूं ये करो तो वो करता है। यानी मेरे पास जो राजा का अधिकार है उसके द्वारा सब कुछ लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि तू भी अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए तुझे यहां तक आने की भी जरूरत नहीं है। तू तो जहां है वहीं से वचन बोल दे। अब आप देखिए, ये सूबेदार है, सूबेदार बोलेगा अपने दास को, हे इधर आओ। तो अगर मान लो दास उसकी ध्वनि सुनने की सीमा से बाहर है तो वो आएगा क्या? उसको आवाज ही नहीं आई, उसने सुना ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। जब सुनेगा तभी तो आएगा, अधिकार तभी तो काम करेगा। लेकिन ये व्यक्ति, ऐसा अधिकार पाया हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि प्रभु यीशु, मेरा अधिकार तो सीमित है लेकिन तेरा अधिकार असीमित है। तू जहां भी हो वहीं से वचन बोल दे, मेरा दास यहां चंगा हो जाएगा। यानी वो एक चीज और समझ रहा है कि मेरा ये जो यीशु है ये कोई जादूगर नहीं है जिसको जादू परफॉर्म करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होने की आवश्यकता है। लेकिन उसका अधिकार इतना विस्तृत है कि वो जहां भी है एक वचन बोलेगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या अद्भुत विश्वास है। सो हम इस विश्वास को कल देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति चंगा होता है। उस विश्वास के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसका एक वचन आपके लिए काफी है, आपकी हर परिस्थिति के लिए काफी है। लेकिन ये बोलने से नहीं कि मुझे विश्वास है। कुछ लोगों से पूछो आप विश्वास करते हैं, तो पता है क्या बोलेंगे? हम तो बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम तो बहुत विश्वास करते हैं लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये कौन सा विश्वास है? लेकिन इस व्यक्ति के विश्वास को जब यीशु देखता है, वो कहता है मैंने ऐसा विश्वास यरूशलेम में भी नहीं पाया। बाइबल में सिर्फ 2 बार अन्य जातियों के बारे में यीशु ने ऐसा शब्द कहा है। एक तो इस सूबेदार के बारे में कहा है और एक स्त्री के बारे में कहा है। मत्ती 15 अध्याय उसके 28 वचन में वो वचन आप देख सकते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसका 28 वचन, जहां पर यीशु उस स्त्री से कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी ठीक हो गई। ये शूनेमिन स्त्री है जो यीशु के पास आकर कहती है कि लड़कों की रोटी
यीशु कहते हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। तो ये क्या कहती है? कुत्ते भी चूर चार खाकर जीवित रहते हैं। यीशु कहते हैं हे स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। यानी बाइबल में 2 बार यीशु ने उस विश्वास के बारे में कहा। दोनों ही अन्य जाति थे, एक शूनेमिन थी, ये सूबेदार भी अन्य जाति। यीशु अमेज हुए उनके विश्वास को देखकर, यीशु को आश्चर्य हुआ उनके विश्वास को देखकर। क्या मेरा और आपका विश्वास है जो यीशु को आश्चर्यचकित कर दे? और यीशु आज शायद मेरे और आपके लिए कह पाए मैंने उसके विश्वास को देखा है। आई हैव सीन देयर फेथ। यीशु ने 4 लोगों के विश्वास को देखा जो उस झोले के मारे हुए को लेकर आए थे और जिन्होंने छत खोलकर नीचे उतार दिया था। वचन में लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखा। आज यीशु आपके विश्वास को देखे। 1 मिनट मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे। आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो जो आपने किसी को नहीं बताया, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है, और आप चाहते हैं, बड़ी आशा के साथ आप डीपर रूट में आए हैं, आप वचन सुन रहे हैं और आपको ये प्रतीक्षा है कि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम होना चाहिए, मेरे जीवन में, मेरे घर में, किसी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन में, मेरी बहन भाई या मेरे घराने में कुछ ना कुछ होना चाहिए। शायद आपको बड़ी आशा है। मैं आपको कहूं, आज यीशु आपके विश्वास को देखने पाए। उसका एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं लौटता, वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और आज वही वचन आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सकता है, अद्भुत कार्य कर सकता है। वो चाहे कैसा भी कार्य हो। अगर बीमारी है तो बीमारी से वो वचन चंगाई दे सकता है। अगर आर्थिक तकलीफ है तो मेरा प्रभु आपकी हर आवश्यकताओं को अपनी महिमा की धन के अनुसार पूरा कर सकता है। अगर वो चीज रिश्तों के टूटेपन में हो तो मेरा प्रभु रिश्तों को वापस जोड़ सकता है। बच्चों के भविष्य की चिंता हो तो मेरा प्रभु बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी कार्य उससे कठिन नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक जनरेशनल कर्स, जो पारिवारिक श्राप जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो निराशा की ओर लेकर जाते हैं, कुछ लोगों के जीवन में आपने देखा होगा वही बीमारी पीढ़ियों से चली आती है। अगर ऐसा है तो मेरा यीशु उस श्राप को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। उसका एक वचन पर्याप्त है। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करेंगे? ये बोलने से नहीं होगा, मेरे सुनने से नहीं होगा, किसी और के डीपर रूट में जो लोग आते हैं उनके सुनने से नहीं होगा, लेकिन यीशु आपके विश्वास को देखने पाए और आश्चर्य करने पाए और अद्भुत करने पाए। आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य प्रभु करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अश्विन जी आप